नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगर आपके घर कोई नई संतान आई है और उसके लिए आप अच्छा सा नाम रखना चाहते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार, तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाग्यांक और मूलांक के अनुसार बच्चे का क्या पहला अक्षर होना चाहिए। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो नाम की प्रक्रिया सबसे पहले करनी पड़ती है। आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे का तुरंत नाम मांगते हैं कि इस बच्चे का क्या नाम लिखा जाए। उस समय माँ बाप को मन में विचार होता है कि हमारा जो बच्चा हो उसका नाम बहुत अच्छा हो, और अच्छा सुनने के साथ साथ वो बच्चे के हेल्थ के लिए, उसके एजुकेशन के लिए और भविष्य के लिए बहुत अच्छा हो, जिससे वो खूब आगे जाए और खूब नाम करे, ऐसा सोच होता है। तो न्यूमरोलॉजी का मानना है कि जब कोई भी नाम रखा जाता है तो उसका पहला अक्षर और उसमें प्रयोग होने वाले सारे अक्षर एक एक नंबर को दिखाते हैं जो ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है, और उन एक एक नंबरों का प्रभाव अंक ज्योतिष और कुंडली के अनुसार जातक के जीवन में प्रभावशाली होता है, जिसके आधार पर बच्चा आगे चलकर अपने जीवन में सफलता और पीड़ा दुख का कारण बनता है, प्राप्त करता है, ऐसा अंक ज्योतिष का मानना है। इस वीडियो में मार्च 2026 में भाग्यांक मूलांक के अनुसार पहला अक्षर क्या होना चाहिए, इसकी पूरी चर्चा करेंगे। नाम का जो पहला अक्षर होता बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उस अक्षर से ही प्रारंभ को देखा जाता है। वैदिक शास्त्र में नाम के संबंध में कोई खास बात नहीं की गई है। हमारे वैदिक शास्त्र में माना जाता था कि बच्चा जन्म लेगा, उसका देवी देवताओं के नाम से जोड़कर नाम रखा जाएगा, लेकिन अंक ज्योतिष नाम को टेक्निकली कैलकुलेटिव वे में रखने की प्रथा को आगे बढ़ाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि राशि का नाम रखा जाए, लेकिन जैसा कि परंपराओं में सुनने को आता है कि राशि का नाम लेना नहीं चाहिए और नाम रखने की बात ही दूर की है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक मूलांक की। एक मूलांक अर्थात मार्च 2026 में जो बच्चे 1, 10, 19 और 28 तारीख को पैदा होंगे, उन सभी लोगों का एक मूलांक होगा। भाग्यांक क्या बनेगा? बोर्ड पे साफ साफ एक एक चीजें अंकित हैं, 5 बनेगा। ऐसी स्थिति में भाग्यांक मूलांक की मित्रता है, तो आप उनके एक एक अक्षर का चयन अगर सावधानी से करेंगे तो यह योग संयोग अच्छा रहेगा। लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? ए फॉर, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, ए, आई, एच, ई और यन, ये 4-5 जो अक्षर हैं, इनमें से कोई भी अक्षर पहला हो उस नाम को आप देख सकते हैं। अर्थात जो बच्चे एक मूलांक को पैदा होंगे 1, 10, 19 और 28 को, उनके नाम का पहला अक्षर ए, आई, एच, एन या ई हो तो शुभ और अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं दो मूलांक की। दो मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख। मार्च 2026 की अगर बात करें तो दो मूलांक के साथ जो संयोग बन रहा है वो 6 का बन रहा है। शुक्र और चंद्रमा का यह नंबर आपस में अच्छा माना जाता है। इस आधार पे नाम के पहले अक्षर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बी, के, आर के साथ साथ यू, भी, डब्लू, इनमें से कोई भी एक अक्षर का चयन करके नाम का चुनाव किया जा सकता है। कोई भी, ऐसा नहीं कि इसको लीजिए या इसको नहीं लीजिए, कोई भी आप लेकर नाम के पहले अक्षर को आगे बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं 3 मूलांक की। 3 मूलांक अर्थात 3, 12, 21 या 30 तारीख को जो पैदा होंगे, उन सभी लोगों का 3 मूलांक होगा, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। मूलांक और भाग्यांक की दृष्टि से देखा जाए तो 3 और 7 का संयोग बनता है, अर्थात गुरु और केतु का संयोग बनता है। ऐसी स्थिति में आपको सी, जी, एल और एस को पहला अक्षर बनाते हुए नाम का चयन करना चाहिए। देखिए, नाम के एक एक अक्षर के साथ साथ उसका जो टोटल होता है उसका भी अपना महत्व होता है, जिससे बच्चे के ऊपर
अपना प्रभाव पड़ता है। तो आपको यहाँ पर CGLS अक्षर का चयन करके नाम रखना है। अब बात करते हैं 4 मूलांक की। 4 मूलांक अर्थात 4, 13, 22, 31 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी 4 मूलांक से प्रभावित होंगे, जिसका स्वामी बनता है राहु। भाग्यांक और मूलांक की दृष्टि से देखा जाए तो 4 और 8 का संयोग बनता है। ये संयोग थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है। ऐसी स्थिति में नाम का मूलांक और नंबर बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आपको नाम के चयन में पूरी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि भाग्यांक मूलांक को आप नहीं बदल सकते, लेकिन एक अच्छे नाम से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? नाम का पहला अक्षर U, V या W से प्रारंभ करना चाहिए। ये जो अक्षर हैं नाम के पहले अक्षर हो। हाँ, आप अपने बच्चे के लिए केवल पहले अक्षर के अलावा और सभी नंबर को जानकर एक अच्छे नाम की तरफ जाना चाहते हैं तो दिए नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे बातचीत कर सकते हैं और अपने बच्चे के एक उज्जवल भविष्य के लिए एक अच्छे नाम का चयन कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं 5 मूलांक की। 5 मूलांक अर्थात जो बच्चे 5, 14 और 23 तारीख को पैदा होंगे मार्च 2026 में, उन सभी लोगों का 5 मूलांक होगा। बुध 5 नंबर का कारक माना जाता है, स्वामी माना जाता है। ऐसी स्थिति में जो संयोग बन रहा है वो 5 और 9 का बन रहा है, बुध और मंगल का। यह संयोग थोड़ा सा एक दूसरे के लिए उतना अच्छा नहीं होता। मंगल बुध का आपस में अच्छा संबंध नहीं होता। ऐसी स्थिति में नाम का जो पहला अक्षर रखना है A या I से रखें तो आपके लिए शुभ और अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं 6 मूलांक की। 6 मूलांक अर्थात 6, 15 या 24 तारीख को जो लोग पैदा होंगे मार्च 2026 में, वो सभी लोग 6 मूलांक से प्रभावित माने जाएंगे, जिसका स्वामी शुक्र होता है। यहां पर शुक्र के साथ जो संयोग बन रहा है वो सूर्य का बन रहा है। ये दोनों शुभ जरूर हैं, लेकिन आपस में अच्छा संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में नाम का जो पहला अक्षर रखना है U, V या W से शुरू करें तो शुभ और अच्छा माना जाएगा। अब बात करते हैं 7 मूलांक की। 7 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की या मार्च 2026 की बात करें, 7, 16 या 25 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उनका 7 मूलांक होगा। 7 के साथ जो योग संयोग बन रहा है 2 का बन रहा है, चंद्रमा और केतु। फिर से वही बात, दोनों के बीच का रिलेशनशिप 100 माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? C, G और L या S से पहला अक्षर प्रारंभ करके नाम रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं 8 मूलांक की। 8 मूलांक अर्थात किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जो बच्चे पैदा होंगे उन सभी लोगों का 8 मूलांक होता है। 8 के स्वामी शनि होते हैं। मार्च 2026 में योग संयोग की बात करें, 8 के साथ 3 का संयोग बनता है, जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। ऐसी स्थिति में नाम का पहला अक्षर C, G, L या S से अगर रखते हैं तो उसको अच्छा माना जाता है। अब सबसे अंतिम नंबर की बात करते हैं, सबसे अंतिम मूलांक की बात करते हैं, 9 मूलांक, जिसका स्वामी मंगल होता है। किसी भी महीने की बात अगर करें तो जो बच्चे 9, 18 या 27 तारीख को पैदा होते हैं उन सभी का 9 मूलांक होता है। मार्च 2026 में 9 मूलांक पे जो बच्चे पैदा होंगे उनके साथ 4 और 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस संयोग को बहुत अच्छा नहीं मानते। ऐसी स्थिति में इनके नाम के पहले अक्षर के साथ साथ टोटल का भी बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर AI से अगर नाम का प्रारंभ करते हैं, A फॉर एप्पल, I फॉर इंकपॉट, इंडिया अगर शुरू करते हैं तो ये शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। आपको अपने भविष्य के अपने अच्छे भविष्य के लिए, अपने बच्चे के लिए आपको एक अच्छा नाम अगर चयन करना है तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं। आपका बच्चा जब भी जन्म ले उसके नाम का जरूर ध्यान रखना चाहिए। कारण क्या है? अंक ज्योतिष में 3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। मूलांक और नामांक के लिए आप जन्म से पहले कोशिश कर सकते हैं,
लेकिन जन्म के बाद इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। लेकिन नाम एक ऐसी चीज है जिसके जन्म के बाद भी आप अपनी तरफ से करेक्ट कर सकते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि जब भाग्यांग मूलांक खराब रहता है तो लोगों का नाम भी गलत दिशा में जाने लगता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अपना प्रभाव डालती है। ऐसे समय आप एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भाग्यांग मूलांक कम अच्छा है, लेकिन नाम को बेहतर करके चीजों को बेहतर करने का एक प्रयास कर सकते हैं। आपको अपने आने वाली संतान या हो चुकी संतान के लिए एक अच्छा नाम चाहिए, जिसके हर एंगल को कैलकुलेट किया जाए, जिसको अंक ज्योतिष और ज्योतिष दोनों आधार पर देखा और परखा जाए। तो दिए नंबर पर कॉल करके सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, से राधे।